सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, योग करना, फिर ऑफिस में दिन भर टाइट शेड्यूल, दौड़ धूप। ऐसे में खुद को फ्रेश और एनर्जेटिक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे खुद को बनाए रखें एनर्जेटिक? जरूरत है तो बस अपनी डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस लाने की। होल ग्रेन्स के खाने से कई फायदे हैं। पहली बात तो फ़ायदा है कि इसके अंदर इतने विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जो आपके स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। दूसरा फ़ायदा है कि होल ग्रेन्स खाने से आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन या बदहज़मी इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तीसरी चीज़ है कि होल ग्रेन्स खाने से कई प्रकार के कैंसर, खासकर इंटेस्टिनल कैंसर्स की जो चांसेस हैं वो बहुत घट जाते हैं। तो होल ग्रेन्स इज़ एंटी कैंसर ट्रीटमेंट ऑल्सो। एक और चीज़ जो होल ग्रेन से आपको मिलता है कि आपका जो वज़न है, अगर आप अच्छा खाना भी खाएं, अगर आप अच्छी क्वांटिटी भी खाएं, उसके बावजूद वज़न नहीं बढ़ता, क्योंकि होल ग्रेन्स में फाइबर भी होता है और ये फाइबर आपकी मदद करता है कि आप पूरा खाना खाने के बावजूद आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा। तो होल ग्रेन्स का जो इस्तेमाल है हम कई तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जब दलिया बनाते हैं उसको नमकीन बना सकते हैं, उसमें सब्जियां वगैरह डाल के उसको एक वेजिटेबल दलिया की तरह खा सकते हैं। ब्राउन राइस का पोहा बना सकते हैं, उसके अंदर मटर, सब्ज़ी, गाजर वगैरह डाल के खा सकते हैं। इसी तरीके से जो दालें हैं उनको, जैसे चना दाल है, काला चना है, सफ़ेद चना है, उसको उबाल के एक चाट की फॉर्म में भी खा सकते हैं, उसमें टमाटर प्याज डाल के। तो कहने का मतलब है कि होल ग्रेन्स की आदत हम जितनी जल्दी डालेंगे उतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा और हम वो स्वादिष्ट भी है और वो स्वास्थ्य से भरपूर है। होल ग्रेन्स जो आम तौर पे लोग खाना शुरू करते हैं जब उनको डॉक्टरी सलाह मिलती है कि आपकी डाइट में आपको कैलोरीज कम करनी है और आपको फाइबर बढ़ाना है। मिसाल के तौर पे डायबिटिक्स को अगर वो होल ग्रेन्स खाते हैं तो उनकी ब्लड शुगर काफ़ी नियमित रहती है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, जब हम रोटी खाते हैं यानी कि जो आटा खाते हैं, तो आटा पिस के आता है और वो इतना महीन हो जाता है कि उसके अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और जब डायबिटिक आटे की रोटी खाते हैं तो अचानक से उनके शरीर में काफ़ी शुगर का प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उनका ब्लड शुगर बढ़ भी सकता है। बट अगर यही डायबिटिक अगर दलिया खाए जिसके अंदर सब्जियां मिली हुई हों, या अपने आटे में थोड़ा सा दलिया मिला के दलिया की रोटी खाएं, तो उनका जो ब्लड शुगर है वो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा और वो नेचुरल वे से अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को देखें, कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आगे जाके उनको हार्ट अटैक की या कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट की तकलीफ की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर वो ओट्स खाएं, ओट्स के अंदर एक नेचुरल फाइबर होता है जिसको हम सॉल्युबल फाइबर कहते हैं, यानी कि वो शरीर में जाके, खून में जाके डिसॉल्व हो जाता है और ये फाइबर आगे जाके जितना भी कोलेस्ट्रॉल है उसकी रोकथाम करता है। तो नेचुरल ओट्स में अगर हम उसे एक वेजिटेबल्स के साथ बना के खाएं, या ओट्स की रोटी खाएं, या फिर हम ओट्स का दलिया बना के खाएं, तो इस तरीके से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स हैं, वो उसका कंट्रोल में आ जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड एंटी कोलेस्ट्रॉल मेजर। इसी तरीके से जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, 13 साल से 18 साल तक जब शिशु के बहुत विकास तेज़ी से होता है और उसकी एक्टिविटी और एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, तो वो कॉन्स्टेंट उसको भूख लगती रहती है। उस समय मैदे से बनी हुई चीज़ की जगह अगर आप उनको होल ग्रेन्स दें तो आप देखेंगे एक तो शिशु में एनर्जी होगी, उनमें ताकत होगी और वो इतने हाइपर नहीं होंगे। क्योंकि जब हम इस एज पे, जब हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, हम बहुत मैदा दें, बहुत चीनी से भरी हुई चीज़ें दें, तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे में हाइपरनेस प्रोड्यूस करती है, मतलब उसको बहुत ही रेस्टलेस कर देती है, उत्तेजित करती है। इस समय अगर आप उनको होल ग्रेन्स दें तो होल ग्रेन्स का दलिया दे सकते हैं, पोहा दे सकते हैं, या उनको जैसे दालों से बना हुआ कोई फूड आइटम बना सकते हैं, जिससे कि उनकी ब्लड शुगर मेंटेन रहती है और उनको एनर्जी बरकरार मिलती रहती है, मतलब उनको कांस्टेंट एनर्जी मिलती है, मगर एट द सेम टाइम वो रेस्टलेस और उत्तेजित नहीं होते हैं। सो होल ग्रेन्स के इतने फ़ायदे हैं, मगर क्यों आज के युग में लोग होल ग्रेन्स नहीं खा पाते? उसका कारण है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आटा खाते हैं। तो चाहे वो चावल को भी हम कई बार आटे के रूप में बना के उसका डोसा बनाते हैं, या जैसे गेहूं जो है उसको पीस के महीन करके उसके आटे की रोटी खाते हैं। अगर आप देखें, कई वर्षों पहले आम तौर पे जो रोटी थी वो थोड़ी सी ज़्यादा कोर्स होती थी और वो रोटी से पेट भी भरता था और वज़न नहीं बढ़ता था। मगर जैसे जैसे हमने आटे को महीन कर दिया, उसको मैदा बना दिया, उसको सूजी बना दिया, तो उसी आटे की जो टेंडेंसी है वो शुगर बढ़ाने की और वज़न बढ़ाने की बन गई, चाहे बना वो गेहूं से ही हो। तो जितना हम
आटे को ज़्यादा नहीं पीसेंगे, उसको थोड़ा कोर्स रखेंगे और कोशिश करेंगे कि दिन में एक मील हमारी होल ग्रेन्स की रहे, तो हम काफ़ी सारे बीमारियों से बच पाएंगे।